लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही वैसे मजदूरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे, लेकिन अब वो उनकी शुरुआत हो चुकी है सफ़र की। और ये हम रांची के तुपुदाना ब्रिज के पास खड़े हैं। इस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि जो लोग अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग कोनों में फंसे हुए थे लॉकडाउन के दौरान, वो अब किस तरह से सफ़र कर रहे हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए। ना मंजिल की परवाह है, इन्हें सिर्फ अपने गंतव्य तक पहुंचना है। सफ़र किस तरह का है ये आप तस्वीरों के माध्यम से ही देख पा रहे होंगे कि कितनी जोखिम भरी परिस्थितियों में इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की है। पूना से ये गाड़ी आ रही है और पूना से इन सभी मजदूरों को गिरिडीह पहुंचना है। गिरिडीह के बगोदर में ये सारे मजदूर जाएंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम लोग पुणे से आ रहे हैं। क्या काम करते थे वहाँ? वो मजदूरी काम करते थे, हाजिरी का। कब निकले वहाँ से? वहाँ से हम लोग कौन सा दिन, जुम्मा के दिन निकले। शुक्रवार को इनका सफ़र शुरू हुआ था और आज सोमवार के दिन भी इनका सफ़र जारी है। संभवतः शाम तक ये अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। हाँ, कहाँ तक पैदल पहुँचे थे? पैदल बस मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर चले थे उधर गांव से। उसके बाद उठा लिए ये। ऊपर भी बैठ के जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? तो ऊपर जा रहे हैं, इधर जगह नहीं उतना है ना, इसके लिए ऊपर बैठे हैं। डर नहीं लग रहा है? तो वो लोग जान रहे होंगे डर लग रहा है कि नहीं, हम तो नीचे बैठे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो सफ़र कर रहे लोग हैं वो हर तबके के लोग हैं यहाँ पर। और ये तस्वीरों में महिलाएं भी हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे भी हैं और हर वो लोग हैं जिन्हें जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, लेकिन अब वो किसी तरह ये चाह रहे हैं कि अपने घरों तक पहुँचें। वहाँ क्या क्या परेशानी आ रही थी आप लोगों को? वहाँ खाने पीने का कुछ नहीं था, सब भूखा मर रहे थे और रूम भाड़ा भी नहीं देने पा रहे थे, सब कुछ काम नहीं था। तो पूना से इन मजदूरों का सफ़र शुरू हुआ है और ये सफ़र बगोदर तक जाने वाला है। बगोदर की इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और अलग अलग आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग हैं और इन्हें बस इस बात का इंतज़ार है कि इनका सफ़र ख़त्म हो। छोटे बच्चों की तस्वीर भी आप देख सकते होंगे और सबके चेहरे पर इस बात की चिंता है कि कैसे ये घर पहुँचें और उम्मीद जग रही है अब, क्योंकि तकलीफ़ों, इनकी जो तकलीफ़ है वो आप इन तस्वीरों से ज़रूर महसूस कर पा रहे होंगे कि इस भीषण गर्मी में लॉकडाउन और लॉकडाउन में ऐसे जगह पर फंसे होना जहां पर ना कोई अपना हो और ना कोई इन्हें मदद करने वाला। तो इन सारी चीज़ों के बीच हम आपको आज ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाने के लिए निकले हैं कि किस तरह से सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है, सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो मज़दूर हैं वो किसी भी तरह से अपने घरों तक पहुँचें, जो जहाँ से वो चले थे वहाँ तक वापस पहुँच जाएं। और उन सारी चीज़ों के बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पैर रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं है। इनके सफ़र में कई तरह की परेशानियाँ होंगी और इन सारी परेशानियों को भूलकर, इन सारी परेशानियों को से निपटते हुए ये छोटे बच्चे और ये सारे लोग अब अपने सफ़र को लगभग ख़त्म करने जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग पूना से। क्या काम करते थे? टाइल्स फर्शी का काम करते थे मेरे आदमी से, तो खाने पीने में तकलीफ हो रहा था, इसलिए हम लोग निकल गए वहाँ से। कितने दिनों पहले निकले? 3 दिन पहले निकले हम लोग वहाँ से। कहाँ जाना है आप लोग? बगोदर। रास्ते में क्या क्या परेशानी आ रही है? छोटे छोटे बच्चे भी हैं। खाने पीने का मिल रहा है, इसी तरह थोड़ा बहुत पानी वानी, इसलिए तकलीफ तो अभी तक थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, मिल रहा है खाने पीने के लिए। सर इससे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हम लोग ऐसी परेशानी में है कि हम लोग कोरोना से पहले इससे मर जाएंगे। पहले इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, अभी जो चेहरा देख रहे हैं ऐसा चेहरा किसी का नहीं था, सबका अच्छा चेहरा था, लेकिन इतनी परेशानी हुई, धूल मट्टी। और सर ये एक ट्रक में तो हम हैं, लेकिन ये दूसरी तस्वीर भी जो लोग हैं सरकार की वो तरफ से एक भी मदद नहीं मिली हम लोग, सर कुछ भी नहीं मिला है।
सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जो दर्द है, जो पीड़ा है इनकी, वो आप तस्वीरों के माध्यम से ही देख पा रहे होंगे। और अब इनका सफ़र लगभग ख़त्म होने वाला है और हम यह उम्मीद करते हैं और यह कामना भी करते हैं कि ये अब किसी भी तरह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं और इनका जो सफ़र शुरू हुआ है वो सफ़र इनके मंजिल तक पहुंचे, इनके घरों तक ये सही सलामत हिफाजत से पहुंच जाए। रिंग रोड पे हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे जो मजदूर हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जहाँ भी उन्हें पहुँचना है, किस स्टेट से आकर, शायद झारखंड की ओर। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहीं के हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से बसों में, ट्रकों में और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जोखिम भरा सफ़र भी तय करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट। कौन से राज्य से? उड़ीसा से। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उड़ीसा से अपने बच्चे के संग, आप गाड़ी बंद कर लीजिए, तेल जलेगा आपका। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक छोटे बच्चे के साथ एक पिता, उड़ीसा से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है और उड़ीसा से इन्हें बेगूसराय जाना है, बिहार तक यह इसी तरह से सफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं छोटी सी गाड़ी में किस तरह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सारी चीज़ें, ये ज़रूर वहाँ काम करने के लिए पहुँचे होंगे और काम के बाद जब परेशानी शुरू हुई होगी तो यहाँ पर वापस वो अपने राज्य जा रहे हैं। क्या काम करते थे आप वहाँ? गद्दी रजाई का व्यापार करते थे, फेरी करते थे। तो वहाँ तो बंद हो गया तो और क्या करेंगे, मजबूरी में घर जाना पड़ रहा है। अगर कमाई होता तो रुक जाते, तो कमाई नहीं है, खाना पीना नहीं है, वहाँ का सरकार भी खाना हम लोग को नहीं दिया, तो क्या करेंगे, तो वापस जाना पड़ रहा। घर पे चावल वावल जो मिलता है वही खाएंगे और क्या करेंगे घर में रह के। और डर नहीं लग रहा है इस तरह एक छोटी सी गाड़ी में बच्चे को लेके निकल गए? क्या डर, हिम्मत बांध लिए तो डरना क्या, जाना है घर, जिस भी हाल में ऊपर वाला ले जाएंगे। क्या रात में सोए एक जगह, फिर कल चले हैं 8 बजे निकले हैं, फिर एक जगह रात में 9 बजे के बाद विश्राम लिए हैं। विश्राम लेने के बाद फिर सुबह उठे 5 बजे के बाद। 2 बार गाड़ी भी खराब हो चुका है, फिर भी हिम्मत बांध के जा रहे, गाड़ी भी ठीक करा लिए। तो सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को झेलने के बाद हिम्मत ही है जो इन्हें हौसला दे रही है कि ये अपने घर तक पहुंचेंगे। डर नहीं लग रहा है बेटा, इस तरह से जा रहे हो? नहीं। इसका तो और हौसला है, तो बोलता पापा चलो घर, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, घर जाना है, वहीं रहेंगे, भूखा रहेंगे, सूखा रहेंगे, घर पे रहेंगे, अपने माँ के साथ रहेंगे। तो हम बोले चलो, तुम्हारा जब हिम्मत है तो हमारा तो और हौसला बढ़ गया। तो अपने बच्चे से जो हिम्मत मिल रही है, उस हिम्मत ने इनके हौसले को और बढ़ाया है और इसी हिम्मत और हौसले की बदौलत इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है। सफ़र की शुरुआत पैदल हो रही है, रास्ते में जो लोग मिलते जा रहे हैं उनसे मदद लेकर। और कैसे भी, कहाँ जाना है आप लोगों को? चाईबासा के लिए ये मजदूर निकले हैं। हजारीबाग में क्या काम करते थे आप लोग? वो सेंटरिंग काम करते हैं। फिर काम खत्म हो गया कि लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया? लॉकडाउन के लिए बंद हुआ। कब तक पहुंच पाइएगा? घर वालों से बात हो रही है? बात हो रही है घर वालों से। 3 लोग, तीनों दोस्त हैं? एक ही गाँव आसपास के हम लोग। डर नहीं लग रहा? सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा तकलीफ मजदूरों के साथ ही है और इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत पैदल की है और पैदल अब इन्हें अपने घर तक पहुंचना है, क्योंकि घरों से भी, घर के लोग भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, घर के लोगों को भी परेशानी हो रही है। उन्हें इस बात की चिंता है कि जो लोग उनके घर के सदस्य निकले हैं रोजी रोजगार की तलाश में, वो अगर वापस नहीं आते हैं तो घर की स्थिति क्या होगी। और शायद उसी हिम्मत, उसी जज्बे की बदौलत इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत पैदल ही कर दी है। और हम यह कामना करते हैं और जो लोग भी
सड़कों पर ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि जो भी ऐसे लोग मिले उन्हें जो भी मदद हो पाए उन्हें की जाए ताकि वो अपने घरों तक पहुंच सकें। तुपुदाना ओवरब्रिज के नीचे हम खड़े हैं और एक तरफ से यह सड़क खूंटी की तरफ से आती है और दूसरी तरफ रिंग रोड है जो झारखंड के अलग अलग जिलों तक ये सड़क जाती है। और यहाँ पर जो भी मजदूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, या फिर जो लोग भी प्रवासी हैं, जो लोग भी लॉकडाउन में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे, उनका सफ़र इस रास्ते से ज़रूर होकर गुजरता है। और यहाँ पर युवाओं की एक टोली है जो लगातार लोगों को राहत मिले, जो भी सफ़र करने वाले लोग हैं, चाहे वो पैदल यात्री हों, पैदल सफ़र कर रहे हैं मज़दूर हों, या फिर जो बसों में, ट्रकों में भर के मज़दूर आ रहे हैं जिन्हें अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचना है, उनकी मदद के लिए ये युवा सामने आए हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि युवाओं को की जो अब तक तस्वीर आई है कि युवा काफ़ी सारे लॉकडाउन की में मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉकडाउन का लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन युवाओं ने वैसे लोगों की मदद करने की ठानी है, वैसे लोगों की सहायता के लिए ये सामने आए हैं जो बिल्कुल ही लाचार हैं, बेबस हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हम लोग सभी जितने प्रवासी मजदूर हैं उनको पानी, नाश्ता का पैकेट, बिस्किट इत्यादि, खीरा, भोजन, खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जो पैदल आ रहे हैं उन्हें आराम करने की व्यवस्था करा रहे हैं और गाड़ी में बैठाने की व्यवस्था करा रहे हैं, और जितना हो सकता है अपने तरफ से हम लोग उनको मदद करने लग रहे हैं। ये सोच कहाँ से, ये कोशिश कहाँ से करने का मन में आया? हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि बहुत मजदूर पैदल जा रहे हैं, रात में निकल रहे हैं, सारा कुछ देखते हुए तो हम लोग अपने मन में आया, दिल में चाह आया कि हम लोग कुछ अच्छा कर सके किसी के लिए, जो भी पैदल जा रहे हैं, जो भी मुसीबत में है उन सब के लिए। बस इसी से हम लोगों को उत्साह मिला और हम लोग सब मिल के, ग्रुप मिल के सारा काम कर रहे हैं। ज़रूर यह सफ़र मुश्किलों भरा और परेशानियों भरा है और इन युवाओं की मदद के लिए, इन लोगों की मदद के लिए ये युवा सामने आए हैं, हाथों में फल, बिस्किट और पानी, ये सारी चीज़ें लेकर जो लोग भी परेशानी में फंसे हुए हैं या जो लोग भी सफ़र करके हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर अपने घरों तक पहुंचना चाह रहे हैं इन मुश्किल परिस्थितियों में, उनकी मदद के लिए अब ये युवा भी सामने आए हैं। ज़रूरत है इनके हौसले की अफजाई की ताकि इन्हें देखकर और भी युवा इस कठिन समय में सामने आए और लोगों की मदद हो सके। नमस्कार, जोहार। मैं अंजनी आपको लॉकडाउन 4 की तस्वीर दिखाने के लिए हम शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में जाएंगे और देखेंगे कि लॉकडाउन के नियमों का कितना पालन हो रहा है, लोगों के जीवन शैली में कितना बदलाव आया है और लॉकडाउन से लोगों की तस्वीर कितनी बदली है, लोग क्या समझते हैं और पूरे शहर की एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पे हैं और अल्बर्ट एक्का चौक की जो तस्वीर है वो आप देखिए पहले। अमूमन जो है यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी और लोगों का मूवमेंट काफ़ी होता था और अभी जो है अभी लॉकडाउन में तमाम चीज़ें जो हैं पूरी तरह से बंद है और ये आप ये पूरा इलाका देख सकते हैं और यहाँ से सीधा लेफ्ट की ओर जो है शहीद चौक की ओर जाता है और यहाँ से दाहिने आप जाएंगे तो लालपुर की ओर रास्ता ले जाता है। तो अल्बर्ट एक्का चौक में भीड़ कम है, भीड़ नहीं है, पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैदी से अपना ड्यूटी निभाते हैं। ये बताइए लॉकडाउन में क्या क्या परेशानी, आपके हाथ में सारंगी भी नहीं देख रहे हैं?
परेशानी यह है कि अब लॉकडाउन में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे, इसलिए हम सारंगी को जहिया से लॉकडाउन लगा है तहिया से हम रख दिए हैं, सो रख दिए, अभी तक छुए नहीं हैं उसको। ऐसे थोड़ा बहुत चाय पीने के बहाने निकलते हैं, इधर कहीं कहीं पर बैठ जाते हैं। चढ़ी में खाना बनता है, वहाँ पर जाके खा लेते हैं 1 बजे, फिर चले जाते हैं। जैसे लॉकडाउन के पहले और अभी लॉकडाउन में क्या फर्क लगता है, क्या मतलब आप किस तरह से चीजों को सुनते हैं, समझते हैं? लॉकडाउन नहीं था उस समय, कुछ गाड़ी घोड़ा अधिक चलता था तो लगता था कि यहाँ पर कुछ है। देखिए इनकी मन की एक अलग पीड़ा है, क्योंकि इनका जो जीवन चलता था वो सारंगी बजाकर लोगों को गाना सुनाते थे और उसी से जीविका चलती थी। ये देख सकते हैं, ये सामने जो है वो आप मंदिर दिखाई दे रहा है, ये हनुमान जी का मंदिर है और ये सीधे अभी हम लोग चलेंगे आगे सुजाता चौक की ओर। ये महात्मा गांधी मार्ग है और कैसे कैसे महात्मा गांधी मार्ग में एक सन्नाटा है, क्या खुली है, तो ये इन चीज़ों को देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो अब हम आगे चलेंगे सुजाता चौक की ओर और वहाँ जो हिंदपीढ़ी का जो इलाका है, कंटेनमेंट इलाका है, वहाँ लोग जो हैं काफ़ी दिनों से पूरे इलाके को जो है सील किया गया है। देखिए पूरे झारखंड में जो पहला कोरोना पॉजिटिव जो मामला आया था वो हिंदपीढ़ी से ही था और उसके बाद से जो है लगातार हिंदपीढ़ी जो है पूरी तरह से सील है, पूरी तरह से बंद है। तमाम रास्ते जो हैं हिंदपीढ़ी को जोड़ने वाले जितने जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से इसी तरह से सील बंद है। देखिए ये कोरोना कंटेनमेंट एरिया है और यहाँ की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। अमूमन जो है यहाँ एक अलग सन्नाटा जरूर दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले दिनों जो है हिंदपीढ़ी के अंदर जो है पब्लिक और पुलिस के बीच में मारपीट भी हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं जो फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, पूरा फोर्स यहाँ पूरी तरह से तैनात है और इसी तरह से जो बैरिकेटिंग की गई है हिंदपीढ़ी को जोड़ने वाले जो तमाम जो एंट्री पॉइंट है वहाँ इसी तरह से पूरी तरह से सुरक्षा को लेते हुए बंद कर दिया गया है। पूरे लॉकडाउन के समय में आप लोग लगातार काम करते रहे हैं। हाँ। ऐसे समय में जब काम करते हैं तो कई लोग आप लोगों को सम्मानित भी किए। इधर तो नहीं किए, उधर किए हैं। ऐसा लगता था जब लोग लगता है थोड़ा सब अपने में समझदारी रहने से हम लोग को भी अच्छा लगता है काम करने में। और जैसे अभी लॉकडाउन है तो भीड़ भड़ाका नहीं, तो हम लोग को भी खाली खाली में काम करने में अच्छा लगता है। ये है ड्यूटी तो हर कोई को करना ही पड़ता है और आप समझिए कि पूरे लॉकडाउन में जो है लोग इन सफाई कर्मियों का बहुत योगदान रहा है। क्या आप यहाँ रात से थे कि सुबह से है? सुबह 6 बजे से रहती है, शिफ्ट वाइज है और करीबन हम लोग का 2 बजे तक रहती है और मतलब शिफ्ट वाइज जाने की 3 शिफ्ट में बटी हुई है सारा शिफ्ट में हम लोग का। ये ऐसे समय में ड्यूटी करने में क्या क्या सावधानी बरतते हैं? सर हम लोग को मतलब पुलिस से निर्देश दिया गया है कि हम लोग को सारा मतलब दूरी बना के ही रहना है, जो किसी से ज़्यादा मतलब सटने की नहीं रहना है। तो ये कई लोग जो हैं घूम भी रहे हैं मेडिकल सर्विस को लेकर, तो यहाँ गाड़ियों की आवाजाही भी कुछ गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से गाड़ियों का परिचालन जो है वो शुरू अभी तक नहीं हो पाया है। इस वक्त हम महात्मा गांधी मार्ग में स्थित है जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स। और जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स जो है पूरे रांची की बात करेंगे तो एक बड़ा मार्केट है और लोग यहाँ आना भी चाहते हैं। यहाँ हर तरह की जो चीज़ें हैं वो सभी को मिल जाती है और यहाँ हाई प्रोफाइल लोगों का जमावड़ा ज़्यादा होता है। और इसी जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स में जो है कावेरी रेस्टोरेंट भी है
तो यहाँ सभी लोग परिवार के साथ आते हैं, लेकिन एक अजीब सन्नाटा है। पूरे लॉकडाउन में आप देख सकते हैं किस तरह से दूर तक आपको ये इलाका दिखाई देगा। एक सन्नाटे के बीच में दिखाई दे रहा है ये ताला, तो ताला एज इट इज है, लेकिन जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स को भी प्रतीक्षा है कि लॉकडाउन जो है कब समाप्त होगा, यहाँ की रौनक कब लौटेगी। ऐसे अमूमन लॉकडाउन के पहले ये जो जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स है, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ रहती थी। यहाँ ये सामने जो है कार पार्किंग हुआ करता था और लोगों की भीड़ होती थी, लोग यहाँ आना चाहते थे। तो अब तमाम चीज़ें हैं वो बंद हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से एक सन्नाटा है और लोग अपने अपने घरों में हैं। देखिए ये इसमें काफ़ी संख्या में जो वर्कर भी काम करते थे, तो तमाम लोग जो हैं अपने अपने घरों में कैद हैं। तो ये हम दिखा रहे थे आपको इस बाजार की तस्वीर। लगातार हम लॉकडाउन 4 की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं खादगड़ा बस स्टैंड। ये एक ऐसा बस स्टैंड है जहां कई राज्यों में जाने के लिए बसें खुलती हैं, लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन में तमाम बसें बंद हैं। एक अच्छी खबर ये है कि झारखंड सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेशन से कई प्रवासी मजदूर जो हैं घर वापसी कर रहे हैं। नहीं सर, पैसे तो नहीं दिए हैं। आंध्र प्रदेश से YSR डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। मतलब ये बस में फ्री में आ रहे हैं? हाँ, फ्री में आ रहे हैं। टोटल तीनों बस में कितने लोग हैं? 94। क्या करते हैं आप लोग? सिविल का काम। आप भी क्या काम करते हैं? जी, सिविल में काम करते हैं। सिविल वर्क का। कितने वर्षों से थे वहाँ से हम लोग 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। ये बताइए, आप लोग जो इनको लेकर आए हैं, मतलब क्या मन में चल रहा था? झारखंड आना है, कुछ यहाँ के बारे कुछ पता था? नहीं, ये लोग तो इधर छोड़ने के लिए, इधर वो बहुत मुसीबत में है, उसके लिए हमारा गवर्नमेंट इधर छोड़ने के लिए लेके आए यार। देखिए सरकार लगातार, हेमंत सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि जो हमारे जो बच्चे, हमारे जो प्रवासी मजदूर बाहर हैं, उन्हें हम कैसे वापस लाएं। तो बस से लाने का भी जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अब इन लोग यहाँ से पलामू और गढ़वा के लिए जाएंगे। कैसे जाएंगे? हमारे साथ खादगड़ा TOP के जो प्रभारी हैं भीम सिंह जी, ये बताइए, ये लोग जो आए हैं ये कैसे जाएंगे? इन लोग को पलामू जाना है, गढ़वा जाना है? इनमें से कुछ श्रमिक थे गढ़वा के, जिन लोगों को एक बस में टोटल नंबर ऑफ 31 था, 31 आदमी को भेज दिया गया है। देखिए खुशी की बात है और ऐसे समय में जब आप घर वापसी करते हैं, मुसीबत के समय में, संकट के समय में, और जब सरकारों का कोऑर्डिनेशन होता है तो वहाँ समस्याओं का समाधान भी होता है। तो यही वजह है कि कई राज्यों से जो लोग हैं बसों से भी रांची पहुँच रहे हैं और रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से फिर उन्हें अपना जो गृह जिला है वहाँ भेजा जाएगा। लालपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। लालपुर चौक का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं और लोगों का जो मूवमेंट है वो मतलब मूवमेंट भी जारी है और गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही है और काफ़ी गर्मी भी बढ़ गई है। ऐसी गर्मी के बीच में जो फलों की दुकान है, फलों की दुकान भी यहाँ सजी हुई है और फलों का दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ जितने भी तरह के जो फल हैं वो फल आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन के जो नियम, अभी लॉकडाउन 4 के जो नियम हैं, सभी शैक्षणिक संस्थान भी जो हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। मतलब 31 मई तक जो है शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं सभी बंद रहेंगे और ऐसे में कोई भी गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को
लगातार बनाए रखना है, चालू रखना है। स्कूल की बात हो या कॉलेज की बात हो, तो रांची यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की है, जिसमें FM रेडियो है, यूट्यूब के माध्यम से सेमेस्टर वाइज जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट को। कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है बच्चों को जो है होमवर्क दिया जा रहा है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि कई बाजारों में जो है सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए जो है सब्जियों की बिक्री हो रही है। ये देखिए बंगाल का लीची है, तो फलों का राजा आम भी बाजार में आ चुका है। और हम अंत में जो है आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये गर्मियों का जो सीज़न है, इसमें लीची लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो जाते जाते हम आपको ये ज़रूर कहेंगे, घरों में बंद हैं, लेकिन जो सीजनल फल है उसको खाकर आप स्वाद ले सकते हैं। गर्मी का फल खा के, गर्मियों का जो फल है उसका अलग महत्व होता है, ये साल में एक ही बार मिलता है। तो हम आपको पूरी रांची की तस्वीर लगभग दिखा चुके हैं। यहाँ यात्रियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और तमाम लोगों को जो है शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों को अपने घरों से नहीं निकलना है।